रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है, और मैं अपना आप को कहता हूँ कि यार लेकिन किधर था। उस वक्त मेरा सेंस वो वापस आ जाता है। इन्हीं रास्तों पे जिन पे कभी गामज़न थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी So, I'm walking on the glacier और ऑब्स्टिकल नंबर 2, पहला ऑब्स्टिकल रिवर को डोली पे क्रॉस किया और अब ऑब्स्टिकल 2 ग्लेशियर को क्रॉस करना है। सो ऑन द वे। आओ पहाड़ों की कसम, पानी में चलने की वजह से मेरे जॉगर्स तो साफ हो गए हैं, लेकिन बहुत ठंडा पानी है। ग्लेशियर का पानी मेरी जुराबों में हर जगह फंस गया है और इस रिवर को क्रॉस करना है, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ये ग्लेशियर चढ़ना है और वो पहाड़ चढ़ना है। अभी ट्रैक का 2.5 किलोमीटर मार लिया है। वो उस पहाड़ के पास से स्टार्ट किया और ये काफ़ी स्टीप है, हालत टाइट है, और अभी काफ़ी और स्टीप है जो कर रही है। की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ये जी का 2-2.5 घंटे की ट्रैकिंग की हमने और काफ़ी ऊपर आए। अचानक से बारिश शुरू हो गई, काफ़ी तेज़ बारिश है, तो मैंने ये पत्थर है चट्टान, इसके साए में पनाह ली है। बारिश लगी हुई है और ऊपर जो नज़र आ रहे हैं तो बड़े काले बादल नज़र आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। छोड़ दुनिया जा मेरे वास्ते, छोड़ दुनिया जा मेरे वास्ते, दिल को घायल कर गया तेरा सितम। रास्ते में बहुत से खूबसूरत चश्मे आपको मिलेंगे, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो चश्मों से पानी पीते जाएं और चलते जाएं। हाइक इज़ वेरी टफ और हालत टाइट हो गई है। एंड द मोस्ट डेंजरस ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ा ग्लेशियर है और अब इसको क्रॉस करना है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैक कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इट्स अ लॉन्ग 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 वे। लुक एट दैट ग्लेशियर। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इन रास्तों पे चलते हुए मुझे गाना याद आ गया। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, तेरी यादों में हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
दूधी पत्थर के ट्रैक को शायद ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ट्रैक, ये बहुत टफ ट्रैक है, बहुत हार्ड ट्रैक है। इट्स नॉट अ इजी वन। और तकरीबन अभी तक 9-10 किलोमीटर्स, जिसमें 4 किलोमीटर्स हाइक थी और अभी 6 किलोमीटर जिसमें स्लाइटली डाउन देन अप देन डाउन देन अप, इस तरीके से ट्रैक चल रहा है। और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं ज़रा बल्कि हूँ, वो ज़रा पतले थे, तो वो काफ़ी आगे निकल गए, तो मैं और मेरा पोर्टर मेरे साथ है और हम साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूँ। तो ये 10 किलोमीटर्स यू कैन जस्ट इमेजिन 5 आवर्स में अभी तक मारा है जी। मेरे पोर्टर हैं तारिक। और तारिक, आप कितनी दफ़ा आ चुके हैं दूधीपत मुल्ला की बस्ती? सर मैं कोई 400 से भी ज़्यादा दफ़ा आ चुका हूँ। 400? तो कब से आते हैं यहाँ पे? कितने साल के थे जब से आना शुरू किया? मैंने तकरीबन ये कोई 6-7 साल का था उस वक्त आना शुरू किया। ओहो, और ऐसे टूरिस्ट के साथ आते थे? हाँ जी। और पहली पार्टी मेरे साथ कराची की थी। अच्छा। की कसम तुम चले आओ, पहाड़ों की कसम तुम चले आओ, पहाड़ों की कसम तुम चले आओ, पहाड़ों की कसम। ये रास्ते में सारा पैच, काफ़ी लंबा पैच है, ये सब दलदल है और सही दलदल। पाँव गया और आप अंदर हैं, तो ये बड़े एहतियात से आने वाला रास्ता है। छोटे छोटे पत्थर पड़े, उन पे पाँव रखते रखते आपने ये देखिए, ये सारी दलदल है। फाइनली दैट्स मुल्ला की बस्ती, और मुल्ला की बस्ती पहुंच गया हूँ। और वो पहाड़ है दूधीपत सर, थोड़ी सी हाइक है, वो टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग हम करेंगे इंशाल्लाह। और फाइनली इट्स टू मच हैक्टिक। मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी हाइकिंग कभी नहीं की। ये मेरे दादा की स्टिक है। इट वुडंट बी पॉसिबल विदाउट दिस। इसने मेरी बहुत हेल्प की। और कैसी कैसी स्टीप चढ़ाइयाँ, रास्ते। इट्स बीन 6.5 आवर्स और मैं अभी मुल्ला की बस्ती पहुंचा हूँ। मियाँ इमरान भाई ने मुल्ला की बस्ती पे हमारे लिए स्पेशल इसको लस्सी बनाई है जी। तुम चले आओ, पहाड़ों की कसम। तो ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं किचन टेंट में। ये हमारे सारे किचन cuisine. किचन Actually, क्यूजीन। this is kitchen cuisine on the top of Mulla ki Basti. And our chef, Mr. John Amsit from Norway, he's making these rotis for us, and it's 12,000 feet above the sea level. ना आ सकी याद तेरी। Morning from Mulla ki Basti, 12,500 elevation. यहाँ पे रात गुजारी हमने अपने टेंट्स पे, तो सो नहीं सके क्योंकि वजह ये थी यहाँ पे बहुत टेम्परेचर, बहुत सर्दी थी। फिर हम यहाँ पे आए, रज़ाइयाँ मिली, आराम से सोए। और 7 बज रहे हैं सुबह के, एंड इट्स अ गुड सनी डे एट मुल्ला की बस्ती। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स दूधीपत सर। 45 मिनट में अभी ये लोग डिसेंड होंगे, तो आपके लगेंगे 3 आवर्स। आपके पास आइस एक्स हो और आपके पास स्टिक हो, हाइकिंग स्टिक है किसी के पास कि नहीं, वो भी नुकीली, ठीक है। और आपके पास अगर मेरे पास है, मेरे दादा की है, वो बस नुकीली नहीं है, उसमें दुआएं हैं, बरकतें हैं, बस ठीक है, आप वो ठीक है। पहुंच जाएंगे। चलें फिर, गुड हो गए। तो ये आपके लिए मसला है। बाकी आप सराल लेकर के ना इधर से दूधीपत से सराल लेकर के वापस आ जाएगा। हमने मुल्ला की बस्ती से ट्रैकिंग स्टार्ट की है। अनफॉर्चुनेटली हमारा घोड़ा भाग गया और तारिक ने बहुत ढूंढा पर घोड़ा मिला नहीं। और अब हम जा रहे हैं दूधीपत सर, शायद हमें रास्ते में मिल जाए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। असल में जी मुल्ला की बस्ती जो कहा जाता है इस जगह को, उसकी वजह ये बस्ती है। इस बस्ती को मुल्ला की बस्ती कहते हैं। तो जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये तकरीबन 150 साल से इधर मुकीम है। गर्मियों में यहाँ पे आते हैं 2 महीने के लिए।
दूधी पत्थर के, लेकिन एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 13,000 फीट हाइट है। हार्ट बीट काफ़ी ऊपर चली गई, सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड है यहाँ पे। और सीन्स कुछ ऐसे हैं, जस्ट 10 minutes more and I'll be in दूधी पत्थर। ये घर है मरमट्स के, यहाँ पे रहते हैं मरमट्स, और इस वैली में इतने मरमट्स हैं कि इतने मरमट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, जिनको उर्दू में पहाड़ी चूहा कहा जाता है। एंड लुक एट दिस जंगली मशरूम्स। और ये है मरमट्स, दूधी पत्थर का नेशनल एनिमल, जो आपको यहाँ कदम कदम पे नजर आएंगे। The moment has came after a long wait in my life. I'm going to witness the mighty, the beauty. Oh yes, there it is. दिल ने जो ख्वाब देखा था आज फाइनली वो पूरा हो गया। देखेंगे मेरा ख्वाब, दूधी पत्थर। Finally I'm here. दूधी पत्थर पे पहुंच गए, लेकिन जो दो बंदे मेरे साथ आए थे, जो कि किसी भी वीडियो क्लिप में आपको नजर नहीं आए, क्योंकि इन दो बंदों को भागने का बहुत शौक है और ये भागते रहे और मैं चलता रहा। तो मीट माय कंपेनियंस, आदिल ताज फ्रॉम कनकोडिया, अब्दुल वहाब फ्रॉम द डोगीज ऑफ मानसेरा। ये दो मेरे कंपेनियंस हैं जो मेरे साथ आए। पूरे रास्ते में मुझे नजर कहीं नहीं आए, बस ये चलते चले गए। सो फाइनली सर आप अपनी बताएं, आप 10 साल का आपके अपने बताए होंगे। जी, मैं आपके पहले अपने फर्स्ट टाइम जब आपकी नजर पड़ी, आप अपने व्यूज जरा इसमें बताएं। ये आपकी जुबान से पहले क्या निकला? मेरी जबान से अल्लाह का नाम निकला, सुभान अल्लाह निकला, और मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत झील कभी नहीं देखी। एंड दिस इज वन ऑफ द इनक्रेडिबल व्यूज। ना कि ये झील ही, बल्कि आते हुए जो रास्ते में व्यूज थे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। सर और दूसरी इस लेक की, सॉरी आपको कट करूं, इस लेक की सबसे खूबसूरती ये है कि अनटच है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। आप देख सकते हैं साफ सुथरी लेक। तो आज फिर हमने प्रोफेशनल हाइकर्स की लिस्ट में अपना नाम लिख दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्वीन ऑफ द एट द समिट ऑफ क्वीन ऑफ ऑल लेक्स। यस, एट द समिट ऑफ क्वीन ऑफ ऑल लेक्स।
सबसे मुश्किल ट्रैक, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ के व्यूज़ देखेंगे, रास्ते पे आते हुए व्यूज़ देखेंगे, तो आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि ये जो कदम आप चले हैं ये दुनिया की हर दौलत से बढ़कर, हर चीज़ से बढ़ के आपको ये अपने पैरों से प्यार हो जाएगा। ये इतने खूबसूरत ट्रैक्स हैं और दुनिया में कई लोग पैसे लगा के यूरोप जाते हैं, इन जगहों को देखते हैं। यकीन माने यूरोप इन नज़ारों के सामने यूरोप कुछ भी नहीं है। ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं, जो रास्ते में पूल हैं, मैरमेड्स हैं और इंतहाई ज़बरदस्त जगह है ये। ज़रूर आएँ, लेकिन आने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपना स्टेमिना बनाएं, वॉक करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका स्टेमिना नहीं होगा तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सही स्टेमिना वाले लोगों के लिए है। और आने से पहले अपने साथ तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लेकर आएँ। रात को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे और चढ़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप इस हिल के पास पहुँचेंगे तो फिर आप कहेंगे जी रुलत गए यहाँ पर जस बड़ी आई है। It's always hard to say goodbye, और ऐसी जगह को छोड़ के जाने का तो दिल ही नहीं करता है। इंसान कहता है यहीं का बस जाऊँ, और बट हैव टू मूव ऑन, क्योंकि बहुत से खूबसूरत नज़ारे हम भी का वेट कर रहे हैं। हैव टू मूव ऑन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर दिस वीडियो, और यहाँ ज़रूर आएँ क्योंकि ये वाकई में आउट क्लास जगह है। मैंने इससे खूबसूरत जगह अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वर्थ विजिटिंग।